नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, टाइम मशीन में सफर के लिए आपका स्वागत है। एक सफर वापस मध्ययुगीन भारत में, जहां राजपूत राज्यों की राख से एक नई शक्ति का उदय हुआ। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, जिसने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत पर राज किया। 12वीं सदी के अंत से 16वीं सदी की शुरुआत तक 5 राजवंशों ममलूक, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने इस उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी। 1192 में मुइज्ज-अद-दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस नए साम्राज्य की नींव रखी। ममलूक मतलब गुलाम योद्धा बहुत इंटरेस्टिंग थे। ये लोग, जिन्हें अक्सर जवान लड़कों के रूप में पकड़ा जाता था, युद्ध और प्रशासन में प्रशिक्षित होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, जो आज भी स्थापत्य कला का प्रमाण है। ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत पर सल्तनत की पकड़ मजबूत की। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान एक असाधारण शासक थीं। हालांकि दरबारी साजिशों और विद्रोहों का शिकार होकर उनका शासनकाल अल्पकालिक रहा। ममलूक वंश ने दिल्ली में एक केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रखी और इंडो इस्लामिक संस्कृति का उद्भव देखा। खलजी, जो अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, ने विस्तार और समेकन के युग की शुरुआत की। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर, व्यावहारिक और दूरदर्शी नेता थे। अलाउद्दीन का शासनकाल महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने सल्तनत की सीमाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित किया। पहली बार दक्कन तक पहुंचा। उसने देवगिरी के यादवों, द्वार समुद्र के होयसलों और वारंगल के काकतीय राजवंश सहित शक्तिशाली हिंदू राज्यों को हराया। एक चतुर प्रशासक, अलाउद्दीन ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सुधार लागू किए। उसने बाजार नियमों की शुरुआत की, कीमतें तय की और राज्य के अन्न भंडारों की एक प्रणाली स्थापित की। उन्होंने राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किया, भूमि कर में वृद्धि की ओर चराई कर लगाया। ये उपाय, हालांकि अक्सर कठोर थे, का उद्देश्य सल्तनत के वित्त को मजबूत करना और इसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना था। अलाउद्दीन के शासनकाल में दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के एक भव्य प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा जैसी शानदार संरचनाओं का निर्माण देखा गया, जो विकसित हो रही इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करती है। तुगलक, जो अपने महत्वाकांक्षी शासकों और अक्सर सनकी नीतियों के लिए जाने जाते हैं, ने एक जटिल विरासत छोड़ी। राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक अपनी प्रशासनिक क्षमता और सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। गयासुद्दीन का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक एक शानदार विद्वान, एक दूरदर्शी शासक और विरोधाभासों का व्यक्ति था। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा प्रयोग और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने जैसी नवीन लेकिन अक्सर अव्यावहारिक नीतियां पेश की। जबकि इन प्रयोगों का उद्देश्य प्रशासन और नियंत्रण में सुधार करना था, वे अंततः बाधक और अलोकप्रिय साबित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोहों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह भारतीय इतिहास में एक आकर्षक व्यक्ति बने रहे। उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के अशांत शासन के बाद स्थिरता लाया। उन्होंने उदार शासन, सार्वजनिक कार्यों और सल्तनत के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। फिरोज शाह के शासनकाल में नहरों, सिंचाई प्रणालियों, अस्पतालों और मदरसों का निर्माण देखा गया, जो लोक कल्याण और सांस्कृतिक विकास पर उनके ध्यान को दर्शाता है। उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर एक कानून संहिता, फतवा-ए-जहांदरी का भी संकलन किया। भाग 5, एक संक्षिप्त अंतराल। सैयद वंश। सैयद वंश एक अल्पकालिक वंश, जिसने एक छोटी सल्तनत पर शासन किया, 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद उभरा। दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण एक प्रलयकारी घटना थी, जिसने शहर को तबाह कर दिया और तुगलक वंश को कमजोर कर दिया। तुगलकों के अधीन एक राज्यपाल खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से वंश का दावा किया, इसलिए उनका नाम सैयद पड़ा। हालांकि उनके शासन को प्रांतीय गवर्नरों की चुनौतियों और संसाधनों की कमी ने चिह्नित किया था। सैयद वंश अपने सिकुड़ते क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।
पड़ोसी राज्यों से लगातार खतरों का सामना कर रहा था। उन्होंने व्यवस्था बहाल करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सल्तनत के पूर्व गौरव को पुनर्जीवित करने में विफल रहे। उनका शासन हालांकि संक्षिप्त था, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में संक्रमण की अवधि का प्रतीक था। सैयदों ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6 लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी पड़ाव। अफगान मूल के लोदी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला आखिरी वंश था। उन्होंने गंगा के मैदानों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। बहलुल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा किया। सिकंदर लोदी ने राजधानी को आगरा स्थानांतरित किया। इब्राहिम लोदी को आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। बाबर के उदय ने लोदी वंश का अंत किया। पानीपत की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। भाग 7 दिल्ली सल्तनत की विरासत। दिल्ली सल्तनत ने अपने आंतरिक संघर्षों और वंशवादी परिवर्तनों के बावजूद भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो फारसी और भारतीय संस्कृतियों के मेल से चिह्नित था। भारत के प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर सल्तनत का प्रभाव गहरा था। इसने शासन, सैन्य संगठन और राजस्व प्रशासन की नई अवधारणाओं को पेश किया, जिसने मुगलों सहित बाद के साम्राज्यों को प्रभावित किया। सल्तनत ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला के उत्कर्ष को देखा, जो भारतीय और फारसी शैलियों का एक अनूठा मिश्रण था। भव्य मस्जिदें, मकबरे, मीनारें और महल जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और लोदी गार्डन इस समृद्ध स्थापत्य विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। भारत में इस्लाम के प्रसार में भी दिल्ली सल्तनत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी संतों और विद्वानों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लाम के एक अधिक रहस्यमय और सहिष्णु रूप को बढ़ावा दिया, जो स्थानीय आबादी के साथ प्रतिध्वनित हुआ। भाग 8 निष्कर्ष, अतीत की गूंज। हालांकि दिल्ली सल्तनत बहुत पहले चली गई थी, लेकिन सदियों से इसकी गूंज सुनाई देती रही है। इसके स्मारक एक बीते युग के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जो हमें उस भव्यता और उथल-पुथल की याद दिलाते हैं जिसने भारतीय इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि को आकार दिया। जैसे जैसे आप दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गहराई से उतरेंगे, आपको सत्ता, महत्वाकांक्षा, साजिश और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक आकर्षक तस्वीर दिखाई देगी। याद रखें मेरे प्यारे छात्रों, इतिहास केवल तारीखों और नामों के बारे में नहीं है, ये उन ताकतों को समझने के बारे में है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। हमारे पूर्वजों ने जो चुनाव किए और उनके सफलताओं और असफलताओं से हम क्या सीख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत अपनी विजयों और त्रासदियों के साथ सत्ता, संस्कृति और मानवीय महत्वाकांक्षाओं की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। खोज करते रहें, सवाल करते रहें और जिज्ञासा की लौ को जीवित रखें, क्योंकि अपने अतीत को समझने से ही हम वास्तव में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।